हेलो प्यारे बच्चों, मैं ये जो कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सीरीज़ है इसके अंदर अगले क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आ गया हूँ। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए जिसके अंदर कि आपको बोला गया है कि एक कंपाउंड है, यहाँ पर स्टार मार्क भी है, ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, लिंडार कैटलिस्ट से रिएक्ट कराना है, ए बन गया है। ये जो ए है इसको इथीन से रिएक्ट कराना है एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो बी बन गया है। और जो बी है इसको ओजोनोलिसिस कराना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है, इससे सी बन गया है। तो सबसे पहले आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप खुद सभी आंसर्स को गैस कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं आपने वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स को क्या प्रेडिक्ट किया है। तो सबसे पहले यहां पर आपको बोला गया है कि ये जो कंपाउंड है, ये देखिए, यहां पर स्टार मार्क है और इसको बोला गया है लिंडार कैटलिस्ट से रिएक्ट कराइए। ये जो लिंडार कैटलिस्ट है क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। ये केवल ट्रिपल बॉन्ड को पार्शियली रिड्यूस करता है। तो डज पार्शियल रिडक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। और हम यहां पर देख रहे हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक एंटी-ए है, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। हियर इट इज नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो ये हमेशा सिन एडिशन है, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, ये देखिए, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये पार्शियली रिड्यूस करा देते हैं। तो हमको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। ये देखिए यहां पे ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, स्टार मार्क है, और ऑब्वियसली ये सिन एडिशन है। तो इसका मतलब हम ऐसे यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो हाइड्रोजन एटम को। ये तो ये हमको ए प्रोडक्ट मिल गया, डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट था कि ए को रिएक्ट कराना था इथीन के साथ। कौन सी रिएक्शन है ये? हाँ, अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने सोचा है कि डील्स एल्डर रिएक्शन है सर ये, तो बिल्कुल सही सोचा है। एक तो डाइइनोफाइल है, डबल बॉन्ड को हम डाइइनोफाइल बोलते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन। इट इज कॉन्जुगेटेड डाइन। तो जो कॉन्जुगेटेड डाइन है, अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे इथीन के साथ। तो सबसे पहले हम वापस स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये देखिए ऐसा था ये, और यहां पर ये एमी लगा हुआ है, स्टार मार्क है यहाँ पे ये, और इसका रिएक्शन अब मुझे कराना है इथीन के साथ। ये देखिए तो अगर मैं आपको थोड़ा सा समराइज करवाऊं डील्स एल्डर रिएक्शन, तो इसमें देखिए हम ऐसे करते हैं जिससे हम इस प्रोडक्ट को गैस करेंगे। ये जो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये देखिए, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्कीन के साथ। एल्काइन भी ले सकते हैं, अभी हम एल्कीन के साथ करा रहे हैं, और एट वेरी हाई टेम्परेचर साइक्लाइजेशन हो जाता है। तो ये डील्स एल्डर रिएक्शन है। तो कैसे करते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके यहां, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके इस कार्बन के पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके इस कार्बन के पास। तो देखिए यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा ये।
और ये जो CH2 ग्रुप है ये कनेक्ट हो गया, देखिए। तो साइक्लोहेक्सीन बन गया। तो अब यहां पर भी हम बिल्कुल सेम मैनर में ही अप्लाई करते हैं। तो जैसे ये आप देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास आया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास आया, ये देखिए। तो हम इसके स्ट्रक्चर को ऐसे गैस करेंगे। मैं भी बहुत केयरफुली ड्रॉ कर रहा हूं, देखो, ठीक है ना, क्योंकि गलत हो सकता है आसानी से। तो हमको ये कार्बन को इस कार्बन पर कनेक्ट करना है, और देखो यहां डबल बॉन्ड आ रहा है, ये ऐसे है ना, ये आपका यहां डबल बॉन्ड आ गया है, ये कार्बन इस कार्बन पे आपका CH2 कनेक्ट हो गया है, देखिए। ये CH2, ये CH2, और ये यहां पे ऐसे कनेक्ट हो गया है, और इसके ऊपर स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क है, और ये Me है। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है, ठीक है। तो मैंने ये येलो से मार्क कर रखा है, आपको इससे क्लियर होगा कि सर ने कनेक्टिविटी कैसे करी है। तो आपको जो प्रॉब्लम में पूछा गया था कि B क्या प्रोडक्ट होगा, तो B देखो ये होगा, ये B है। क्या हम इसका IUPACIName लिख सकते हैं? ये आप देखो ब्रिजहेड कार्बन है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये, और ऑब्वियसली जो बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं उसमें हम ब्रिजहेड कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब मुझे नंबरिंग ऐसे करना चाहिए, ये आपका नंबर 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, इट इज 5, फिर नेक्स्ट ब्रिजहेड पे 6, उसके बाद 7 8 9 10, इट इज 7 8 9 10, ये देखो। तो इसका IUPACIName ये होना चाहिए। 3 पर है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, इट इज बाईसाइक्लो, और उसके बाद हम नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज लिखते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 4 0, और उसके बाद टोटल 10 कार्बन है, तो डैक 1 इन, ये देखिए डैक 1 इन, ये B प्रोडक्ट का IUPAC नेम हो गया। अब आपको बोला गया था कि जो B प्रोडक्ट है इसको रिएक्ट कराइए ओजोन के साथ, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन डाइमिथाइल सल्फाइड। इसका मतलब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो हमने ये जो B प्रोडक्ट गैस किया है, ये हमने प्रोडक्ट गैस किया है, यहां पर स्टार मार्क है, और इसको अब मैं ओजोन से रिएक्ट करा रहा हूं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन डाइमिथाइल सल्फाइड। तो अगर आप में से स्टूडेंट ने डील-सैल्डर रिएक्शन को गैस नहीं किया तो फिर आगे आप ऑब्वियसली प्रोडक्ट को गैस नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे अब मैं सीधे सीधे पेन रखता हूं और दोनों तरफ ऑक्सीजन को ऐसे प्लेस कर देता हूं, तो इससे मुझे जो C प्रोडक्ट है वो यहां पर विजिबल होगा। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड O आ गया, और ऐसे ही यहां पर ये मिथाइल है, स्टार मार्क कार्बन है ये, और ये H है, मतलब ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। क्या आप इसका IUPACIName लिख सकते हो? ये C प्रोडक्ट है ये, तो इसमें विच इज सीनियर फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 है ना, और 4 के ऊपर ये साइक्लोहेक्साइल रिंग है जिसके अंदर हम इसको 2' कीटो लिख सकते हैं, और कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये 1 2 3 4, तो 4 डैश ब्रैकेट में ये 2' कीटो जो साइक्लोहेक्साइल रिंग पर है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद
कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है, और उसके बाद 1 2 3 4 ब्यूटेनल। ये देखो आप, तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपने अपने आंसर्स को चेक कर लिया होगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख के मुझे बताइए, मैं आपके सॉल्यूशन को मतलब इम्प्रूव करूंगा, या कोई डाउट है तो उसको ज़रूर क्लियर करूंगा। तो अगले क्वेश्चन के अंदर फिर मिलते हैं। बाय बाय।